हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। और 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इसमें आपका 41 लूसेंट प्राइमरी अर्थमेटिक का 41 क्वेश्चन बेटा। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा इधर, लुक हियर। इसमें क्या लिखा है बेटा? फाइंड द लोवेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20, 25, 45 लिव रिमाइंडर 8 इन ईच केस। ठीक है, तो लोवेस्ट माने क्या होता है? छोटा होता है। लोवेस्ट माने छोटा होता है और छोटे का मतलब होता है बेटा एलसीएम। क्लियर है इतना? लोवेस्ट माने क्या होता है? छोटा। तो इनका क्या ले लो बेटा? एलसीएम ले लो। 15, 20, 25 और बेटा 45। सबसे पहले बेटा 2 से डिविजिबल होगा। 15, 10, 25, 45। फिर से बेटा 2 से 15 का सेम, 2 5 जा 25 और बेटा 45। अब बेटा 5 3 से, 3 5 जा 15, 5 सेम, 25 सेम, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? अब आप जब देखोगे फिर से 3 से हो जाएगा बेटा ये आपका सॉल्व। 3 5 जा 15। अब बेटा किससे? 5 से। ठीक है, 5 बन जा, 1 जा, 5 5 जा और बेटा 5 बन जा। क्लियर है? अब बेटा फिर से आपका 5 से होगा और आपका ये पूरा कट गया। क्लियर है? अब इनका क्या ले लो बेटा? एलसीएम ले लो, जो मैंने आपको सिखाया था। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब आप इसका इसमें करोगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 जा 5 छक्के 30 और 5 दिए 15, 180 और 180 18 5 90 यानी कि 900। कितना आएगा एलसीएम बेटा? 900। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर जो बचता है उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर आपका कितना है? 8। तो 8 क्या कर दो बेटा? इसमें प्लस कर दो। आपका 900 प्लस 8 आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द लीस्ट नंबर। क्या लिखा है बेटा? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। किसकी बात हो गई है बेटा? डिजिट की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि डिजिट की बात हो तो चाहे आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको उनमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो इसमें देखो 6 डिजिट और आपको एलसीएम विच डिवाइडेड कितना दिया गया है? 16, 24, 36। क्लियर है? इनका क्या ले लो बेटा? एलसीएम ले लो आप। 2 8 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 16। फिर बेटा 2 से काट लो। 2 4 जा 2 6 जा 2 9 जा। फिर बेटा 2 से 2 2 जा 2 3 जा और 9 का 9 बेटा। फिर बेटा 2 से 1 जा 3 जा और बेटा 9। क्लियर है? अब बेटा 3 से इसको 1 3 1 जा 3 3 जा और फिर बेटा 3 से इसको माइनस कर लेंगे। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है सभी का? अब बेटा क्या ले लो? इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो बेटा? एलसीएम ले लो इनका आप। तो 2 3 इंटू 3। क्लियर है? अब बेटा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, और बेटा अब आप और 3 जा कितना होगा? 8 3 24, 2 कैरी 4 3 12, 144। सही है बेटा? कितना आएगा? 144। इतना समझ में आ रहा है? अब आपसे क्या बोला गया है? लीस्ट नंबर 6 डिजिट। लीस्ट माने क्या होता है बेटा? छोटा। ठीक है,
तो आपको मैंने आपको बताया था 1 0 0, आपको 1 2 3 4 5 6, 1 को भी अकाउंट करना पड़ता है। ये नहीं सोचना कि 1 को अकाउंट नहीं करना है, 1 को भी उसमें जोड़ा जाता है आपको। ठीक है, आप इसी से ही आप क्या दे दो बेटा, डिवाइड दे दो 144 का। क्लियर है? तो देखो बेटा 100 में तो जाएगा नहीं, 1000 में जाएगा। कितने में जाएगा? 6 बार। क्लियर है? 6 4 जा 24, 6 चौको 24, 24 2 26, 8 64। सही है बेटा? आप बेटा माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 6, 9 में से 3 और 9 में से 1। क्लियर है? अब बेटा क्या नोट कर लेंगे? ये 0। अब बोलो बेटा कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 का इसमें दे दो बेटा, 9 चौको 36, 3 कैरी। सही है? 9 1 2 9 6। सही है बेटा? अब बेटा माइनस करेंगे 4, 15 में से 9 जाएंगे बेटा 6। ठीक है, और ये कट गया 64। सही है बेटा? माइनस। अब बेटा एक जीरो और बचा है, ये जीरो भी अपन ने नोट कर लिया। क्लियर है? 4 बार जाएगा डिवाइड, 4 का इसमें देंगे, 4 4 जा 16, 17 5, 5 7 6, 576। माइनस करेंगे बेटा 4, और बेटा 13 में से 7 जाएगा 6। सही है बेटा? क्लियर है? रिमाइंडर कितना आया बेटा? 64। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? क्लियर है? अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान हो तो आपको क्या लिखवाया था इसका फॉर्मूला मैंने आपको? डिवाइडेंड प्लस डिविजर माइनस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। डिवाइडेंड कितना है आपका? 1 लाख है। ठीक है, प्लस डिविजर आपका 144 है, और रिमाइंडर आपका 64 है। पहले आप क्या कर लो, इनका माइनस कर लो। ठीक है, आप क्या कर लो, इनका माइनस करो तो कितना आएगा? 0, और 14 में से 6 जाएगा 8। सही है? आएगा बेटा 1,000,8,0। इतना आया। अभी ये आपका आंसर नहीं है, अब भी इसमें रिमाइंडर और बचा हुआ है। ये देखो क्या लिखा है, 8 रिमाइंडर। क्या बचा है? 8 रिमाइंडर और है। आप रिमाइंडर को भी क्या कर लो बेटा? ऐड कर लो। 1,000,8,0 और प्लस 8 आपका रिमाइंडर, तो आंसर आएगा 1,000,8,8। बोलो बेटा समझ में आया यहां तक? क्लियर है? बोलो बेटा सबको आया समझ में? नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43। देखो क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट माने क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। ठीक है, ऑफ 5 डिजिट। अब देखो डिजिट शब्द का डिजिट आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका चाहे स्मॉलेस्ट हो चाहे आपका ग्रेटेस्ट हो, आपको उनमें क्या लेना है? एलसीएम लेके करना है उसको सॉल्व। ठीक है, विच वैन डिवाइडेड बाय 5 8 10 16 24, लिव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब भी जो कराया था पूरा सेम क्वेश्चन आपका उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। देखो बेटा इधर कितना है? 5 8 10 16 24। क्लियर है? अब देखो 2 से इसको एलसीएम ले लेंगे पहले तो इनका। ठीक है, फिर 5, फिर 2, फिर 5 4 6, फिर से बेटा 2 से 5 1 5 2 3, फिर से बेटा 2 से 5 1 5 1 3। अब बेटा 3 से 5 1 5 1 1। अब बेटा 5 से 1 1 1 1 1। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? ये तो सबको आता ही होगा। एलसीएम कितना आएगा? अब इन सबका अपन अगर एलसीएम लें बेटा इनका, तो आएगा आपका एलसीएम 240। क्लियर है? कितना आएगा बेटा? 240। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा गया है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट माने होता है बेटा बड़ा, तो बड़ा बेटा 5 डिजिट अपना नंबर कौन सा होता है? 5 बार 9।
99,999। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर दो, डिवाइड दे दो बेटा 240 का। क्लियर है? अब देखो बेटा कितनी बार, 4 बार गया। ठीक है, अब इसमें डिवाइड देंगे बेटा, माइनस करेंगे 9, फिर बेटा 3, कुछ नहीं। ठीक है बेटा, कितना बचा 39। आप बेटा 9 नोट कर लो, कितनी बार जाएगा डिवाइड, 1 बार। कितना आएगा बेटा 240, 9 5 1। सही है बेटा। अब बेटा एक और 9 आपका रह गया है, देखना एक 9 यहां हो गया, एक 9, एक ही 9 रह गया आपका। क्लियर है? कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 का इसमें डिवाइड 0, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 14। सही है बेटा। अब बेटा इनको कर लो -5 1। क्लियर है? ये अपना क्या बचा है, रिमाइंडर आपका बचा है। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान हो आपको, क्या लिखवाया था, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड आपका कितना है 999 और रिमाइंडर आपका आया 159। क्लियर है? माइनस करेंगे बेटा 0 4 8 9 9। ये अभी आपका आंसर नहीं आया। अब इसमें आपका रिमाइंडर और बचा हुआ है, कितना बचा है 7। तो रिमाइंडर इसमें क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, आपका आएगा 7 4 8 9 9। ये आपका क्या है बेटा, राइट आंसर। नोट कर लो बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 आपका। देखो बेटा इधर देखो क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अभी कराया था बेटा, पूरा सेम क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। विच व्हेन द 26 सब्ट्रैक्ट आ गया, बस ये एक नया शब्द इसमें जुड़ गया। 26 को माइनस करना है और आपका नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, आपको एलसीएम तो लेना ही है। क्लियर है? पहले इनका क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो। 16 20 24 और बेटा 36, 2 से 8 10 12 और बेटा 18, फिर बेटा 2 से 4 5 6 9, फिर बेटा 2 से 2 5 3 अब देखो बेटा, अब बेटा फिर से 2 से 1 जा 5 3 9। अब बेटा 3 से 1 5 3 से 1 और 3 3 जा। अब फिर बेटा 3 से 1 5 1 1। अब बेटा 5 से 1 1 1 1 हो गया बेटा। एलसीएम कितना आएगा इसका, इन सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। कितना आएगा बेटा इन सबका मल्टीप्लाई, 720। क्लियर है यहां तक? आप देखोगे आपके लीस्ट नंबर माने छोटा होता है और 6 डिजिट की आपको नंबर चाहिए। ठीक है, तो छोटा होता है, आपको मैंने 6 डिजिट आपको बताया था 1 और आपको 5 बार 0 यानी कि 1 लाख होते हैं, 1 लाख। ठीक है, नोट करेंगे बेटा यहां से और डिवाइड दे देंगे बेटा कितने का, 720 का। 1 बार जाएगा 720, 0 का 0 8 और 9 में से 2 280। सही है बेटा यहां तक? आप बेटा ये 0 उतार लेंगे, 3 बार आपका डिवाइड जाएगा 0 3 2 6 21। सही है, माइनस करेंगे बेटा 0 10 में से 4 और 7 में से 6 माइनस। क्लियर? अब बेटा 0 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा डिवाइड, 8 बार। 8 का इसमें डिवाइड दे देंगे बेटा 0 8 2 16 और 56 57। ठीक है, अब बेटा माइनस करेंगे इन्हें, 0 10 में से 4 और 13 में से 7 जाएंगे 6। सही है, 6। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 45
सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। मैंने आपको बताया था कि अगर डिजिट शब्द आ जाए, चाहे आपका ग्रेटेस्ट हो चाहे आपका स्मॉलेस्ट हो, आपको उसमें से क्या लेना है, एलसीएम ही लेना है आपको। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और जिन बच्चों का एलसीएम नहीं आते वो मुझे बताएं, मैं उन्हें एलसीएम का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एलसीएम और एचसीएफ का। तो फ्रॉम विच द 17 सब्ट्रैक्ट, और आपको विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय और 12, 15, 18 और 24, इनका ले लो पहले बेटा एलसीएम। 12, 15, 18, 24। 2 से बेटा 2, 6, 15, 9 और 12। फिर 2 से 3, 15, 9 और बेटा 6। फिर बेटा 2 से 3, 15, 9, 3। अब बेटा 3 से 1, 3 5 जा 15, 3 3 जा और 3 1 जा। फिर 3 से 1, 5, 1, 1 और फिर बेटा 5। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब आप जब देखोगे कि इन सबका एलसीएम कितना आएगा, इन सबका एलसीएम कितना आएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 3 जा आपका 72 और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 360। एलसीएम आएगा आपका 360। क्लियर है यहां तक, एलसीएम तक। अब आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, कितने डिजिट है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, तो आपके ये नंबर होते हैं 9 9 9 9, 4 बार 9। ठीक है, डिवाइड दे दो बेटा इसमें 360 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का इसमें करेंगे बेटा तो 0 6 2 जा 12 और 6 और 7 720। सही है, माइनस करेंगे कितना आएगा 9 7 और 2, यहां से नोट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 9। क्लियर है, डिवाइड कितने में आ जाएगा 7 बार। अब देखो बेटा 7 का इसमें करेंगे 0 7 6 42, 4 कैरी 7 21 और 25। देखो बेटा सही है, मल्टीप्लाई 9 7 2, रिमाइंडर आ गया ये आपका। अब बोलो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान है, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड है आपका और रिमाइंडर है 279। माइनस करेंगे बेटा तो 0 और बेटा 9 में से 2 और 7 9। बोलो यही है आपका, ये आंसर है, नहीं है आंसर ये, अभी और रह गया है। क्या लिखा है 17 सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कि प्लस करेंगे। आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि ऐड की बोले तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट की बोले तो ऐड करना है, उसका क्या करना है अपोजिट। बोलो बताया था आपको। तो अब क्या कर दो इसमें, आप 17 को क्या कर दो बेटा ऐड कर दो, तो आपका आंसर आएगा बेटा 9737। दिस इज द आंसर आपका, नोट कर लो बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो बेटा क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट माने क्या होता है बेटा, छोटा, तो छोटे का मतलब होता है आपका एलसीएम। इसमें कहीं पर भी डिजिट की कोई बात है क्या बेटा, पूरे क्वेश्चन में नहीं है। देखो बेटा अब इनका क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो 16 18 24 30 और बेटा 45 का। पहले सबसे पहले 2 से इसे काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 9 जा, 2 2 जा और 2 15 और बेटा 45। अब बेटा फिर से 2 से 4 जा 9 6 15 45। फिर से बेटा 2 से 9 3 15 और बेटा 45। फिर से बेटा 2 से 1
9 3 15 45। अब बेटा 3 से 1 3 3 जा 1 जा 5 जा 15। फिर से बेटा 3 1 1 1 5 3 5 जा। अब बेटा 5 से 1 1 1 1 1। क्लियर है? एलसीएम बताओ मुझे इसका कितना आएगा। एलसीएम 720। सही है बेटा, 720 ही है आंसर। तो बेटा एलसीएम कितना आएगा 720। आप देखो क्या लिखा है, डिमिस्टेड बाय द 3। इसका मतलब होता है बेटा माइनस। क्या होता है? माइनस। लेकिन माइनस नहीं करना, क्या करना है? प्लस, क्योंकि अपोजिट करना होता है बेटा। क्या करना होता है? अपोजिट। तो क्या कर देंगे 720 प्लस 6, तो कितना आएगा 726। यही आंसर है बेटा, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 47। देखो इधर, 3 व्हेन इज रनिंग। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी घंटी बजे, ट्रैफिक की बत्तियां जले, कुछ भी हो, आपको हमेशा उनमें एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया था, बोलो बोलो, बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका सेकेंड हो तो आपका निकलेगा बेटा मिनट, और मिनट हो आपका तो आपका निकलेगा हावर्स। बोलो बेटा, बताया था। तो ये आपकी घंटियां बज रही हैं 30 सेकेंड, 36 सेकेंड और 40 मिनट के डिफरेंट पर आपकी लग रही हैं, बज रही है। और 4 बजे बजी है, तो पूछा है कि कब एक साथ फिर आपकी बजेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो एलसीएम ले लो बेटा आप। 40 इनका ले लो एलसीएम, 15 18 20। फिर से बेटा 15 9 10। फिर बेटा 15 9 5। फिर बेटा 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा और 5 बन जा। फिर बेटा 5 से 1 5 और फिर बेटा 1 1 1। बोलो बेटा सही है। एलसीएम इनका कितना आएगा? एलसीएम इनका आएगा बेटा, इनका जब करेंगे तो आएगा 360 मिनट। कितना आएगा बेटा? 360 मिनट। और आपकी घंटी बजी है बेटा 4 PM, 4 बजे पे आपकी घंटी बजी हुई है। जैसे अभी जो आपके दोपहर के 4 बजेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये मिनट है और ये तो आपके आवर्स है, इनमें चेंजिंग कर लो। मिनट कितने होते हैं बेटा? 60। तो 60 का इसमें डिवाइड कर दो, 60 6 36। तो ये आपके आ गए 6 घंटे। ठीक है। अब आपकी घंटी कितने बजे बजी थी? 4 बजे पे। 6 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 10 PM। कितने बजे बजेगी बेटा? 10 बजे पर आपकी घंटी बजेगी। समझ में आया? घंटी वाले क्वेश्चन हो, आपकी घंटी बजे, ट्रैफिक की बत्तियां जले, कुछ भी हो, आपको एलसीएम लेना है उनका। ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48। इधर देखो क्या लिखा है, इन ए मॉर्निंग वॉक। एक वॉक के लिए गए, 3 व्यक्ति गए, 3 पर्सन स्टेप द ऑफ टूगेदर ऑफ देयर इज द मेजर 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? क्या लिखा है बेटा? मिनिमम। और मिनिमम माने क्या होता है? छोटा। और छोटे का मतलब क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम होता है। बस हो गया आपका, एक वर्ड बस मिल जाए बस अपन को, तो यार क्वेश्चन हो गया एलसीएम एलसीएम का। अब क्या लिखा है? 80 60 और 72 का क्या ले लो? एलसीएम। 40 30 2 6 फिर 2 से 20 15 18। फिर 2 से 10 15 9। फिर बेटा 2 से 5 15 3 9। ठीक है। फिर बेटा आप 3 से 5 5 3 3 जा। फिर 3 से 5 5 1 और फिर बेटा 5 से 1 1 1। इन सब का एलसीएम क्या आएगा? 720।
सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा? नोट कर लो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49। देखो बेटा इधर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। कौन से चाहिए? प्राइम फैक्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाए थे प्राइम फैक्टर किस तरीके से किए जाते हैं, एलसीएम लेकर उनके प्राइम नंबर निकाले जाते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा उनका। ठीक है, अब देखो इधर, इस 8 का अगर एलसीएम लेंगे, देखना मैं इस साइड ले लेता हूं। 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो देखना 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ये सारे प्राइम नंबर हैं कि नहीं है? हैं प्राइम नंबर। तो ऐसे ही लिख लो बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर कितनी लगी है? 20 20 लगा दो। ठीक है, अब क्या लिखा है बेटा? मल्टीप्लाई लग के अब कितना है? 9। तो 9 के निकाल लो बेटा इस तरीके से, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो कितना आएगा? 3 इंटू 3 की पावर कितनी है? 24। ठीक है, अब बेटा कितना आया? 5 और 5 की पावर कितनी आएगी? 7, क्योंकि 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 बन जा 5, एक ही आएगा उसका फैक्टर। अब बताओ ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं कि नहीं है? देखो प्राइम फैक्टर की बात हो रही थी, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। इतना आया समझ में? अब एक बात बताओ, ये जो 20 लगा है ये इन तीनों पर है कि अकेले पर, एक पर ही है? सब पर है ना? सब पर है कि नहीं है? तो मैं इनको इस तरीके से लिख रहा हूं, 2 की पावर 20 इंटू फिर 2 की पावर 20 इंटू फिर 2 की पावर 20। बोलो समझ में आया? नहीं आया? अब इंटू लिखा है, इंटू ऐसे ही है, 3 की पावर इन दोनों पर ही है, तो 3 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24। अब 5 लिखा है तो 5 की पावर 7। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? अब इन सबको हटा दो, इन सबको काट दो। काट दिया, अब बचा क्या? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 7। अब इन सबको क्या कर लो? ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 20 20 60 और 24 और 24 कितना हो जाएगा आपका? 48 प्लस 7। सही है? आप फिर से प्लस कर लो, आप फिर से प्लस करेंगे, 7 दूनी 14 1 15 5 4 11। सही है? ये आपका आंसर है। जब भी आपके प्राइम फैक्टर की बात होगी और इस तरीके से पावर लगी होगी, हमेशा आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 50 आपका। देखो बेटा इधर ध्यान से, क्या लिखा है? लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट माने क्या होता है? बड़ा, और बड़े का मतलब होता है HCF। ठीक है, अब आगे आपसे बोला है 386 878 101 लिव द सेम रिमाइंडर। ये जो लिखा है ना सेम रिमाइंडर, इस सेम रिमाइंडर का बहुत बड़ा अर्थ होता है। सेम रिमाइंडर का मतलब होता है बेटा सबको एक दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा बेटा। ये जो लिखा है ना आपका सेम रिमाइंडर, ये अगर शब्द जुड़ा हो, रिमाइंडर इसमें दिया है क्या? नहीं है ना, तो इसमें सेम रिमाइंडर दिया गया है, तो इसका मतलब देखो इधर ध्यान से समझना। 878 और 1001, इसका मतलब होता है सबको एक दूसरे में से माइनस करो। सबको क्या करो? एक दूसरे में से क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, तो देखना पहले मैं इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं। 878 माइनस 386। ठीक है, एक बार हो गया माइनस। अब बेटा मैं इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं, 1001 878। ठीक है, 2 हो गए माइनस, 3 बार करना पड़ता है क्योंकि 3 डिजिट है ना, तो इस वजह से 3 बार करना पड़ेगा। 4 डिजिट होते तो 4 बार जाना हो जाता। तो अब देखना, इसने इससे माइनस कर लिया, इसने इससे माइनस कर लिया। अब बताओ इसका इससे माइनस हुआ क्या? अब आप कर लो 1001
386। अब बताओ किसका किससे नहीं हुआ, ये बताओ। किसी को भी माइनस करो लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। अब बताओ मैंने सबका एक सबसे कर लिया कि नहीं हुआ, बताओ ऐसा कोई रह गया क्या? देखो इसने इससे कर लिया, इसने इससे भी कर लिया, ये देखो, है ना। अब देखो इसका और इससे नहीं हो पाया था, वो मैंने यहां कर लिया, तीनों हो गए। एक दूसरे को सबको माइनस करना, आप इस तरीके से बस एरो लगाते जाना, पहले इसका इससे, ठीक, फिर इस वाले का लास्ट वाले का इससे, इस तरीके से 2 एरो लगा लिए और एक एरो आप ऊपर से ऐसे ले जाना, बस हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, अब इनको कर लो -2 और 17 में से 9 और 6 में से 7 में से 4, सही है। 3 और बेटा 9 में से 3 और 1 और इसमें से बेटा 5। अब देखो बेटा इधर 9 में से 1 और 9 में से 6, सही है, क्लियर है। अब देखो इनमें सबसे छोटा यही है और उसके बाद ये है, तो इसका डिवाइड इसमें देंगे एचसीएफ निकालने के लिए। तो आप हम क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 1 2 3 का डिवाइड 492 में कितने में जाएगा, 4 बार 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 9 और 4 1 जा 4, कट गया, सही है। अब बेटा इसमें देंगे डिवाइड, 1 2 3 का डिवाइड 6 1 5 में कितनी बार, 5 बार, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 5 1 जा 6, कट गया बेटा। एचसीएफ कितना आया, 1 2 3, लेकिन एचसीएफ नहीं पूछा इसमें, इसमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम बताओ। तो देखना डिजिट का आप निकालेंगे सम, तो देखो पहले क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3। अब इनको जोड़ेंगे, जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 6। कितना आएगा, 6 आया, समझ में, नोट कर लो, रुक जाओ। एक बात तो ध्यान रखना, सेम रिमाइंडर अगर आता है वो भी किसमें, ग्रेटेस्ट में, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। और ये वाला शब्द अगर हटा दें तो आपको सीधा सीधा एचसीएफ लेना, ठीक है। सेम रिमाइंडर आए तो इस तरीके से एचसीएफ लेना, आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 51, देखो बेटा इधर ध्यान से क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900, 900 से कम। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसे कम कराई थी, एक 3000 वाला था और एक 1000 वाला था, ध्यान करो क्वेश्चन, एक 3000 वाला क्वेश्चन करवाया था और एक 1000 से कम वाला करवाया था, लेस देन वाला, बेटा वही क्वेश्चन है ये आपका, लेस देन 900, 900 से कम आपको बताना है। तो आपको इनमें क्या लेना, पहले एलसीएम लेना, एलसीएम लेके तो किया था, अब ये नहीं कि ग्रेटेस्ट देखा एलसीएम ले लिया, नहीं, ठीक है। तो आप इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 9 12 28, 4 6 1 4, फिर आपका 2 से 2 3 7, फिर आपका 2 से 1 3 7, फिर 3 से 1 1 7 और फिर बेटा 7 से, ठीक है। इन सबका एलसीएम कितना आएगा, 168, इन सबका एलसीएम आएगा बेटा आपका 168, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको सिखाया था पहले क्या करना, 168 इंटू 1, 168, 168 इंटू 2, 8 दूनी 16, 12 1 13 और 3, ठीक है। 8 2 जा 16 और 6 दूनी 12 और 1 13, 2 और 1 3। अब बेटा 168 इंटू 3, 8 3 24 और 6 18 20
540, यहां तक जाना है 900 तक। 168 इंटू 4, 8 चौको 32 और 24, 27 और 4 6। ठीक है। अब बेटा 168 इंटू 5, 8 5 40 और 5 छक्के 30 और 5 और 3 8। सही है। अब आगे कर लेंगे तो 168 इंटू 6, 6 48, 36 और 6 9, 908 हो गया, जाना हो गया। तो ये तो आपका गलती हो गया, आपका आंसर कितना आएगा 840। आया बेटा समझ में? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 52। देखो बेटा इधर देखो 6 बेल। मैंने अभी आपको बताया था कि घंटी बजे, बोलो मैंने आपको बताया था घंटी बजे, ट्रैफिक की बत्तियां क्या लोगे आप उनका एलसीएम। ठीक है। तो 6 घंटियां आपकी बज रही हैं टुगेदर एंड द टोल ऑफ द इंटरवल 2 4 6 8 10 12 सेकेंड रिस्पेक्टली एंड द 30 मिनट। हाउ मेनी द टाइम्स ऑफ द टोल ऑफ द टुगेदर। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, ये आपसे पूछा गया है। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम ले लेना। 2 4 6 8 10 और 12, इन सबका क्या ले लो बेटा एलसीएम। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। फिर 2 से 1 1 3 2 5 3 और फिर बेटा 2 से 1 1 3 1 5 3। अब बेटा 3 से 1 1 1 1 1 5 1 और अब बेटा 5 से 1 1 1 1 1। ये आपका आ गया। अब इनका एलसीएम कितना आएगा बताना मुझे बेटा। 120 सेकेंड, क्योंकि ये आपका क्या है सेकेंड। अब आपसे पूछा है मिनट की बात हो रही है, मिनट की बात हो रही है, तो क्या कर देंगे इसमें आप डिवाइड दे दो बेटा। 120 इक्वल टू 60, 2 बार जाएगा। आपके कितने आ गए 2 मिनट। अब आपसे पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। 30 डिवाइडेड 2 15 आंसर। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट डाउन टू द नंबर विच ऑफ द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो बेटा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या है 1 आए। जिनका एचसीएफ क्या है 1 आए। जिनका एचसीएफ क्या है बेटा 1 आए। अब देखना बेटा इधर 1 ऑफ विच ऑफ द मल्टीपल्स, और उनका क्या करो मल्टीप्लाई करो बेटा। किसका 2 एंड अदर द मल्टीपल्स ऑफ द 3। 2 का और 3 का मल्टीप्लाई करने पर को प्राइम नंबर आना चाहिए आपका, और उनका एचसीएफ भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आप देखोगे बेटा 2 का स्क्वायर अपन करें और बेटा 3 का स्क्वायर करें तो 2 का आएगा 4 और 3 का क्या आएगा 9। अब देखोगे बेटा कि ये आपके क्या है को प्राइम नंबर है कि नहीं है, और इन लोगों का आप अगर एचसीएफ लोगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। कितना आएगा बेटा 1 आएगा। ठीक है। अब देखो बेटा इधर, अब आपके क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 54 से लेकर 60 तक आपके बेटा ये आपके HW होमवर्क है, और अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेज दें, उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। पूरे सेम क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने आपको कराए हैं उसी तरीके से आपको करना है। आगे के क्वेश्चन भी आपके सारे आपके इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर एलसीएम एचसीएफ आपका खत्म हो गया है। अब आपका नेक्स्ट डे आपका फ्रैक्शन चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा इसी चैनल पर आपको। और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।